Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली जमानत, पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल। आतिशबाजी कर और रंग गुलाल लगाकर मनाया जश्न। गिरिडीह पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 साथी साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान किया बरामद। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को सरकार ने दी हरी झंडी। कॉलेज निर्माण के लिए जमीन किया गया चिन्हित। गांवा में डीलरों द्वारा राशन कटौती का कार्डधारियों ने किया विरोध। प्रखंड मुख्यालय में आंदोलन करने की कही बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई। करीब 5 महीने जेल में बंद रहने के बाद हेमंत सोरेन को मिली जमानत से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इससे जुड़े गठबंधन दल में खुशी का माहौल है। जमानत की खबर आते ही शहर के बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जश्न का माहौल हो गया। विधायक सुदीव्य कुमार समेत पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, सहयोगी गठबंधन दल के नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया जैसे नारेबाजी करते हुए पार्टी नेताओं ने खुशी का इजहार किया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि आज विपक्षी दलों का षड्यंत्र और साजिश नाकाम हो गई है। कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जीत ने झारखंड में विपक्षी दलों की षड्यंत्र और साजिश को पर्दाफाश किया है और यह पुनः स्थापित किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे हेमंत बाबू परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते हैं। गिरिडीह शहर के बड़ा चौक में भी झामुमो और गठबंधन के नेताओं ने आतिशबाजी कर अबीर गुलाल लगाकर हेमंत सोरेन की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, अजय कांत झा, अनिल राम, सुमित कुमार, राकेश रंजन, अभय सिंह, रोकी सिंह, दिलीप रजक, पप्पू रजक, अशोक राम, मेहताब मिर्जा, बबली मरांडी, कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, महमूद अली खान, पारस मित्र, मोहम्मद निजाम अंसारी, मंजूर अंसारी, मजहर
मुमताज, एमडी अनवर समेत इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आधारहीन मामले में उनके नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। आज सच की जीत हुई है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। जिंदाबाद 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 शिवू जिंदाबाद 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 सोनू जिंदाबाद 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 घमंड टूट गया, बीजेपी का घमंड टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, बीजेपी का घमंड टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, बीजेपी का घमंड टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, बीजेपी का घमंड टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, झूठे का मुंह हुआ काला। जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का दिन झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे नेता हेमंत सोरेन जेल से रिहा होकर अपने लोगों के बीच हैं और आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हमारे नेता को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। अपने राजनीतिक विरोधियों की तमाम चालों को ध्वस्त करते हुए हमारे नेता आज जेल से निकले हैं और आने वाले समय में झारखंड में तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को हम लोग ध्वस्त करने में हेमंत बाबू के नेतृत्व में कामयाब होंगे और 24 के बाद का समय झारखंडियों का समय होगा, झारखंडी हितों का समय होगा। इधर हेमंत सोरेन के रिहाई की खुशी में झामुमो प्रखंड समिति गिरिडीह पूर्वी भाग के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मूर, जीतन सोरेन, राजू टुड्डू, श्यामलाल टुड्डू, छोटू मारांडी, हीरालाल टुड्डू, सोना चंद सोरेन, ईश्वर टुड्डू, सुनील टुड्डू आदि झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर हेमंत सोरेन की रिहाई पर खुशी जताई और कहा कि हेमंत सोरेन का बाहर आना यह प्रमाणित करता है कि हेमंत सोरेन निर्दोष थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट, हेमंत सोरेन छूट गया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड 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 झारखंड, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खुशी की बात है जो माननीय हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत जेल में बंद करने का काम किया था, जो आज हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह प्रखंड पूर्वी भाग के सभी कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं और उत्साह भरे यहाँ पटाखा फोड़ करके और अबीर गुलाल लगा करके अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को जेल से निकालने का स्वागत कर रहे हैं। और आज जो है ये साजिश जो है फेल हुआ है, विफल हुआ है और कभी भी आदिवासी के ऊपर जो भी षड्यंत्र रचते हैं वो निश्चित है फेल होता है, क्योंकि आदिवासी ऐसा आदमी है जो अपना स्वयं धैर्य रखता है और धैर्य का फल अभी मिला है। और हम आज इस खुशी के साथ साथ हम विपक्ष को चेतावनी देते हैं कि आदिवासी को उंगली करोगे तो निश्चित है कि उसका करारा जवाब देगा। जो इस बार जो लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी सीट से हमारा 3 गो सांसद जीत कर आया और 2 कांग्रेस से आया है। आने वाला दिन में आप झारखंड
हमारे माननीय हेमंत सोरेन अंदर में रहने के बाद इतना 1 सीट से बढ़कर 5 सीट हुआ है और आने वाला दिन में जो विधानसभा है, विधानसभा हम लोग बड़े फुल बहुमत से जीतने का काम करेंगे। ये अब हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं के दिलों में बसे हुए हैं और उत्साह है और निश्चित तौर पर आज और यह भी खुशी की बात है कि परसों यानी कि 30 जून को पूरे झारखंड में हूल दिवस मनाया जाएगा और हूल दिवस का ऐसा दिन है जो संघर्ष का दिन है और संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष को याद करने का दिन है। और उसी एक दिन पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन को बेल मिली है और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, जो जस्टिस को धन्यवाद देता हूं। और हम लोग शुरू से ही हम लोग अदालत पर भरोसा कर रहे थे। गिरिडीह जिले में साइबर अपराध से जुड़े नटवर लालों पर पुलिस की पैनी निगाह है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर इन नटवर लालों को सलाखों के पीछे डाल रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर पुलिस ने 4 सातिरों को धर दबोचा है। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर मिली सूचना के आधार पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर बेंगाबाद थाना इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए साइबर अपराधियों में बेंगाबाद थाना इलाके के रधाई डी का सरफराज अंसारी, हीरोडी थाना इलाके के कर्माटाड़ का कमरुद्दीन अंसारी, ताड़ाटाड़ थाना इलाके के जबरदाहा का रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल शामिल हैं। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि परमेश्वर कुमार मंडल का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह ताड़ाटाड़ थाना में दर्ज एक मामले में फरार था। साथ ही दिल्ली के स्पेशल सेल में भी उसके विरुद्ध 2 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के सूचना दिल्ली स्पेशल सेल को दी जाएगी। बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक महंगा 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। वाहन की खरीदी कैसी की गई, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही इन अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 2 एटीएम, साथ ही साथ एक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी के विरुद्ध साइबर थाना में कांड संख्या 26/2024 दर्ज किया गया है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। के कांड में वांछित थे। हम लोग दिल्ली के स्पेशल सेल में भी इसकी गिरफ्तारी की सूचना देंगे ताकि वो अपने इसको कांड में रिमांड कर सकें और एक लंबी अवधि तक ये कारावास में रह सकें। साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी की जाती रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि ताड़ाटाड़ बेंगाबाद में कुछ साइबर अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी में आबिद खान डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कई मोबाइल और फर्जी सिम और पैन कार्ड, आधार कार्ड की बरामदगी की गई है। 4 अभियुक्तों में एक परमेश्वर कुमार मंडल हैं, जिनका कि काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास रहा है। ये दिल्ली के स्पेशल सेल के भी कांड में वांछित अपराधी हैं तथा यहाँ पर भी ताड़ाटाड़ के कांड में फिरार चल रहे थे। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी का प्रयास करते थे तथा मातृत्व राशि की जो मातृत्व लाभ की जो राशि होती है उनको दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे तथा उनसे भी ठगी करते थे। साथ ही ये फर्जी सिम के माध्यम से भी कई लोगों को ठगी करते थे। और अभी गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है वो जारी रहेगा। अभी तक लगभग 250 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनके पास से एक जो बरामद हुआ है उसमें एक महंगी कार भी है और जिसको कि पुलिस जांच कर रही है कि किस परिस्थिति में साइबर के पैसे से इस कार की खरीदारी की गई है। आने वाले समय में और भी छापामारी अभियान चालू रहेगा।
गिरिडीह जिले के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अपने जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण होने को लेकर राज्य सरकार से हरी झंडी मिल गई है। वहीं अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सदर विधायक सुदेवी कुमार, अपर समाहर्ता दीपक सिंह बिरुआ, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम आदि गिरिडीह डुमरी पथ के किनारे स्थित बदगुंदा कला पहुंचे। मौके पर यहां एक भूखंड को मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त मानते हुए उसे चिन्हित किया गया। इस दौरान विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि सरकार के द्वारा गिरिडीह वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द हो, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमीन चिन्हित करने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ में स्थित यह भूखंड मेडिकल कॉलेज के लिए बेहद ही उपयुक्त होगी। सरकार के द्वारा गिरिडीह वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इस आशय का एक पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है कि 25 से 30 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज हेतु उनको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम लोग आज यह भूमि देखने के लिए आए हैं। यह बड़ी उपयुक्त भूमि होगी क्योंकि ये गिरिडीह डुमरी मार्ग पर ही अवस्थित है और मुझको लगता है कि मुख्य मार्ग पर अवस्थित भूमि में अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है तो लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगी और इसके संबंध में और विस्तार से सिविल सर्जन एसी साहब, सीओ साहब आपको अवगत करा। वहीं सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने भी कहा कि यह जमीन गिरिडीह सदर अस्पताल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाने से लोगों को इलाज करवाने में काफी सुविधा होगी। साथ ही मरीजों को जिले से बाहर रेफर करने की समस्या नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही मरीजों का समुचित इलाज हो सकेगा। ये सरकार द्वारा गिरिडीह जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, जिसके लिए आज हम लोगों ने इस बदगुंदा कला के इस भूखंड का निरीक्षण किया और ये बहुत उपयुक्त जमीन है मेडिकल कॉलेज के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल से 8 किलोमीटर के अंदर भी है और ये मुख्य पथ डुमरी पथ पर है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। और ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। जो हम लोग रेफर कर रहे हैं कभी धनबाद और कभी रिम्स, तो वो सुविधा सारी यहाँ उपलब्ध होगी और शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि इस पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इधर मौके पर मौजूद अपर समाहर्ता दीपक सिंह बिरुआ ने कहा कि जिस जमीन को चिन्हित किया जा रहा है वह काफी उपयुक्त है। कहा कि यहां आने पर देखा जा रहा है कि कुछ जगह को अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। वैसे लोगों से दस्तावेज की मांग की जाएगी और फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मेडिकल कॉलेज बनना है गिरिडीह वासियों के लिए, उसके लिए आज हम सीओ साहब और हमारे माननीय विधायक महोदय के साथ स्थल का हम लोग जाँच किए और जगह बहुत सुटेबल है। अप्रोच रोड है यहाँ पे और यहाँ आने के बाद थोड़ा महसूस हो रहा है कि कुछ जगह लोग अनधिकृत रूप से अतिक्रमण भी कर लिए हैं। हम लोग उससे दस्तावेज मांगेंगे और जो नियम संगत होगा कार्रवाई हम लोग पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों के वर्षों से लंबित पावना राशि का भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को सेवानिवृत्त 6 कर्मियों की पावना राशि का भुगतान किया गया। मौके पर उप नगर आयुक्त विशालदीप खलगो ने कर्मियों को बुलाकर उन्हें इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि नगर निगम परिवार जैसा है, हमेशा सभी के सुख दुख की घड़ी में निगम परिवार खड़ा रहेगा और हर संभव मदद भी की जाएगी। मौके पर श्री खलगो ने कहा कि वर्षों से लंबित उनकी पावना का भुगतान किया जा रहा है। इन रुपयों का कोई दुरुपयोग नहीं करे। बताया गया कि निगम से सेवानिवृत्त आशा हारिन, चमेली देवी, भवानी मड़वानी, ममता देवी, मीना देवी, शांति हारिन के बीच 28,83,256 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।
बताइएगा। और ऐसे भी सुनिए मैडम, अगर कभी ऐसे भी दिक्कत होता है ना, आप ही का एक परिवार है, आके बताइए, जो भी संभव होगा, चाहे सिविल सर्जन के लेवल पर या कोई भी, यहाँ सब तत्पर है मदद करने के लिए। मैडम कौन? हाँ बैठ जाइए। आपको मैं 8 लाख रुपया दे रहा हूँ, जो कि आपका बकाया था इतने वर्षों से। राशि है, इसको अपने पास रखिए है और आपके परिवार के लिए इसको दुख सुख के दिनों के लिए रखिए। भगवती मारवाड़ी आप हैं, ये आपका बकाया था, ये समझिए कि ये हम लोग का, इसको अनावश्यक नहीं कहीं व्यय करिएगा। आपके अभी जैसे आपका आइए अजीत जी इधर बैठाइए इनको। अजीत जी ममता देवी है, उनको 7,61,000 रुपया, 7,61,000 रुपया इन लोगों का काफी साल से बकाया, ठीक है। इंटरनल सोर्स से मैंने रिकंसाइल किया है, लोग इसका ठीक से इस्तेमाल करें, ये नहीं कि इसको। इस बाबत उपनगर आयुक्त विशालदीप खलगो ने कहा कि आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि 6 लोगों को उनका बकाया पावना का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य मद और बकाया से संबंधित लोगों के भुगतान के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है। उन्होंने बताया कि कल सचिव स्तर की बैठक में भी इन बातों को गंभीरता से रखा। 28 जून 2024 निगम के लिए बहुत खुशी का दिन है। यहाँ पर हमारे पूर्व के जितने भी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मी थे, उनमें से कुल 6 लोगों को 28,83,000 रुपये कुल जो है ये राशि है। और 6 लोगों के बीच में इनका पावना था जो काफ़ी वर्षों से लंबित था। हम लोगों ने आंतरिक संसाधन के माध्यम से इन सभी पावनाओं को, ड्यूज़ को क्लियर कर दिया है। और आगे भी हम लोगों ने ACP, MACP और बाकी जो बकाया जिन लोगों का, उसके संबंध में भी पत्राचार राज्य सरकार से किया है। और कल सचिव महोदय की बैठक है, वहाँ पर भी इस मामले पर हम लोग गंभीरता से अपनी बातों को रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इन बाकी सारे ड्यूज़ को क्लियर कर देंगे। सभी आम नागरिकों से मेरी अपील है कि निगम के कर्मी आपके अपने घर के नागरिक हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और निगम प्रशासन और निगम ऐसा संस्थान हमेशा अपने कर्मियों के प्रति और उनके दायित्वों के प्रति और उनकी ज़रूरतों के प्रति हमेशा सजग रहेगा। थैंक यू। राधा स्वामी संगठन हमेशा अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुर्खियां बटोरती ही रहती है। एक बार फिर संगठन के द्वारा एक नई पहल की गई है। दरअसल अभी कुछ दिन पूर्व ही बनखजो पहाड़ी के तलहट्टी में होटल फोर सीजन ए यूनिट ऑफ राजेश्वरी सॉन्स ऑफ गिरिडीह का शुभारंभ किया गया है। इस सुसज्जित होटल में रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, होटल एवं फुल AC रूम है जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है। संगठन के द्वारा इस होटल में आने वाले आगंतुकों को कई प्रकार के लाभ दिए जाने की योजना है। इस बाबत संगठन की जिला प्रभारी अनीसा सिन्हा ने बताया कि होटल फोर सीजन में बेटियों के विवाह एवं अन्य किसी भी आयोजनों में 1 वर्ष पहले की गई बुकिंग में विवाह व अन्य पार्टियों में पार्टी के दिन 100% कैशबैक की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने आमजनों से अपील किया कि प्राकृतिक व पहाड़ी के सौंदर्य के बीच बेहतरीन पलों का आनंद लेने के लिए एक बार आप अवश्य होटल पधारें और यहाँ के लजीज व्यंजन समेत अन्य दी जाने वाली एक से बढ़कर एक सुविधाओं का लाभ लें।
जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने शुक्रवार को हीरोडी थाना क्षेत्र के खांडीडी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत सड़क का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़कर किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केदार हाजरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के फसलों का एमएसपी बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है। कहा कि राज्य में भी डबल इंजन की सरकार बनाकर ज्यादा से ज्यादा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। श्री हाजरा ने कहा कि वर्तमान सरकार हवाई घोषणा कर जनता को गुमराह कर रही है। चुनाव के वक्त जिन घोषणाओं के जरिए उन्होंने जनता से वोट मांगे थे उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अब इस सरकार के 2 माह का कार्यकाल बचा हुआ है तो यह नित्य रोज झूठ बोल रही है और लोगों को सब्ज बाग दिखाकर गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। भारत माता की ये है आप लोगों ने जो आज यहाँ के सांसद महोदय वो आप लोगों ने जो हमारे इस जमुआ विधानसभा के विधायक परियोजना पर अधिकारी बनाने का काम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं कोटि आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे माननीय विधायक जी उल्टा कमाल और ना लिया करो विकास दा बनवाइए ले रहे ना आप लेकिन गरम नहीं चल रहा है, गरम हो गया हमारी हिट हो गया। डबल इंजन की सरकार अगर आप राज्य में बनाते हैं, बीजेपी की नेतृत्व में यहाँ सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जो विकास का अधूरा जो इन लोगों ने छोड़ा है उसको पूरा करने का काम करेंगे, ये भरोसा आपको दिलाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि इन्होंने जितने वादा किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, चाहे अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने का बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका का बात हो, भारत मिशन का बात हो, पारा मेडिकल्स का बात हो, जल सहिया का बात हो, पोषण शक्ति का बात हो, इन सारे चीजों को इन्होंने झूठे वादे के कारण सत्ता में आया, एक भी वादा पूरा करने का काम हेमंत सोरेन के पार्टी चंपाई सोरेन के द्वारा इन्होंने अभी कहा इन्होंने वादा किया काम करने का हम नहीं किया। अभी इनका चंपाई सोरेन ने कहा कि 25 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपया में खाते में देने का काम कर एक प्रलोभन का रास्ता भी ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ऐसे वादा खिलाफी सरकार की बातों को, इनके नाकामी को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, इनके पोल खोलना होगा और जनता, झारखंड की जनता ने ये समझा है कि ये सरकार ठगों की सरकार है, ठगों का गठबंधन की सरकार है। अभी आपको मैं एक जेल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुआ। आप समझ सकते हैं कि बंदी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, बंदी का भी जेल में रहस्यमय ढंग से मौत हो जाता है और ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता, उसके पदाधिकारियों पर जांच तक का भी किसी मंत्री ने घोषणा नहीं किया। तो निश्चित तौर पर आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस राज्य में क्या हो। तो इसलिए इस भ्रष्टाचार सरकार से मुक्ति चाहते हैं, राज्य को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाने का काम करिए और जो झारखंड 5 साल पीछे चला गया है
उसे फिर विकास की पटरी पर लाने का काम करिएगा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में उन्नत झारखंड का निर्माण होगा, झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड होगा। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। जो चीजें हो रही है वो जनता देख रही है और हमको उसको सिर्फ जनता तक ले जाना है। अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार लेने वाली है और उन चीजों को हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है आगे भी रहेगा और आने वाला समय में फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही आशा और विश्वास के साथ एक बार चंबा के जनता को, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को विधायक सुदीप कुमार सोनू से मुलाकात किया। मुलाकात के क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने 3 मांगों पर विचार करने से संबंधित एक पत्र विधायक को सौंपा। मांग पत्र में कमीशन में वृद्धि, अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू करने और इलेक्ट्रॉनिक काटा कोई पोस्ट मशीन से हटाने की मांग शामिल है। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू तीनों मांगों को झारखंड सरकार से पूरा करने की बात कही है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओमकार झा, प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल, गिरिडीह नगर अध्यक्ष अमित कुमार दिगंबर सिंह मौजूद थे। माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक मांग पत्र प्रदेश कमेटी और गिरिडीह पीटा कमेटी, नगर कमेटी और गिरिडीह प्रखंड कमेटी के द्वारा सौंपा गया। हमारे मांग पत्र में मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। हमारी जीविका जो सरकार हमें अभी कमीशन देती है उससे पूरी नहीं हो रही है। माननीय विधायक जी ने और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने चुनाव के क्रम में हमसे वादा किया था कि आपके कमीशन में 25 पैसा की और वृद्धि कर 2 रुपया प्रति किलो कमीशन कर दिया जाएगा। एक मांग हमने ये दी है। 2022 में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने एक नया संकल्प पत्र लाकर अनुकंपा को एक उम्र सीमा में बांध दिया। 60 वर्ष से अधिक के जन वितरण विक्रेता की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता। हमने अनुकंपा को पूर्व की तरह बहाल करने के लिए एक मांग पत्र माननीय विधायक जी को सौंपा है। ये भी उन्होंने वादा किया था कि गांडे विधानसभा चुनाव के बाद ये मांग आपकी हम पूरी कर देंगे। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि हमें जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया गया है जो ई-पोस्ट मशीन से कनेक्ट है, 2G से हम लोग अभी काम चला रहे हैं। नेटवर्क की काफ़ी समस्या है और इसका जो मेंटेनेंस है वाहन वो भी हमें करना पड़ता है। जब तक 4G की सुविधा तो झारखंड सरकार ने विधानसभा से पास कर दी है और विचाराधीन है, बहुत जल्दी लगने वाली है। जब तक वो नहीं लगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को हटाया जाए। हमारी ये 3 मांग हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से है और हम आशा करते हैं कि 15 दिनों के भीतर इनके द्वारा ये हमारी मांग पूरी की जाएगी। गांवा प्रखंड में डीलरों के मनमाने ढंग से राशन की कटौती करने पर कार्डधारी आक्रोशित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विभाग डीलर की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाता है तो प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में मालडा पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी ने कहा कि राशन डीलर के मनमानी के कारण पूरे गांव क्षेत्र के कार्डधारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सभी राशन डीलर गरीबों से प्रति यूनिट 1 से 2 किलो अनाज काट लेते हैं और जब इनका विरोध किया जाता है तो वह अपने ऊपर के अधिकारियों का हवाला देकर आरजू विनती करते हैं।
जबकि वह पंचायत समिति सदस्य की बैठक में राशन कटौती के मुद्दे को विभागीय अधिकारी के समक्ष रखते हैं तो उनके द्वारा डीलर को पूरा राशन देने की बात कही जाती है। इसलिए उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस अवैध कटौती पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो सभी कार्डधारी मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने को बाध्य होंगे। घोटालाबाजी बंद करो, राशन की घोटालाबाजी बंद करो, पूरा राशन देना चालू करो, पूरा राशन देना चालू करो, राशन की घोटालाबाजी बंद करो। तो जरूर यहाँ कौन है डीलर आपका? डीलर कौन है? कितना राशन मिलता है? यहाँ देखिए कितना राशन आपको मिलता है? हमको 5.5 किलो मिलता है, लेकिन 25 किलो होना चाहिए कि नहीं, 5 किलो तो काटिए देता है, पर हम काटिए देंगे। तो पूछते नहीं कि काहे काट के दे रहा है? काहे काट के दे रहे हैं, सबके दे रहे हैं, सब गोटा डीलर दे रहा है तो हम भी देते हैं काट के। तो आप मना करते हैं तो कुछ नहीं बोलता है? क्या बोलेगा वो सीधे दे रहता है। क्या हमको मंगनी बैठाए क्या? हाँ। हमको पैसा हमको बैलेंस देता है क्या? हम यही बोल कमाए खाते हैं। किलो पर 5 किलो में 1 किलो करता है, 35 किलो में 4 किलो करता है, 3 किलो। तो कभी बोले नहीं डीलर को कि हम जा रहे शिकायत करते हैं? जाइए जहाँ जाइएगा तहाँ पर बैठल जहाँ जाइएगा तहाँ जाइए, ऐसा बोलता है। सरकार देता है मजदूरी क्या? इसी में खाते हैं हम, न काटेंगे क्या खाएंगे हम? अजित तिवारी, मालडा पंचायत समिति सदस्य। और ये राशन की जो यहाँ पर गाँव ब्लॉक के अंतर्गत जो राशन 5 केजी में 4.5 केजी दिया जाता है, ये मामले को लेकर हम लोग पंचायत समिति की बैठक में भी अनेकों बार चर्चा की है, प्रस्तावना में भी डाले, एमओ साहब से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुआ। तो आज तक के इसका कुछ मतलब सफलता हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है। और आज तक जनता को 5 केजी के जगह पे 4.5 केजी ही राशन दिया जाता है। जब राशन डीलरों से इस विषय बिंदु पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें ब्लॉक के द्वारा कम राशन दिया जाता है। और जब हम लोग बैठक में बात करते हैं तो बैठक में पदाधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि हम राशन फुल देते हैं। और इसी के लेकर हम लोग प्रस्तावना में भी लिए थे कि नहीं, पब्लिक को 5 केजी जो पूरा राशन है, पूरा राशन मिलना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। कल भी हम लोगों का मीटिंग था, कल भी हम लोग चर्चा किए, लेकिन देखिए अभी तक कुछ सामने नहीं आ चुका है। हम जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार के द्वारा जो राशन गरीबों को मिल रहा है, दिया जा रहा है, ये पूरा राशन प्राप्त हो सके। क्या नाम है आपका चाची? कहाँ का हुआ? मालदा। कौन है डीलर आपका? कितना वजन दे रहा है राशन अभी? हम लोग 12 आदमी का नाम है, 12 पचे 60 देना चाहिए तो 54 देता है, 54 किलो। और साल भर में 1 महीना गायब भी करता है क्या राशन? वो तो पता हो ही जाता है कभी न कभी। 1 महीना गैप से चल रहा है। किलो में 4 किलो राशन काट लेता है डीलर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बिजोला देवी। कौन है डीलर आपका? आपका डीलर है नंदकिशोर चौक में थी घर, की बोले रविदास, किशोर रविदास। हाँ किशोर रविदास, हाँ उसी का। ठीक।